संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत कल से होने जा रही है। संसद सत्र के विस्फोटक होने की भी बात कही जा रही है। आज रविवार के दिन सर्वदलीय बैठक हुई। संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में आज ये बैठक बुलाई गई। अध्यक्षता कर रहे थे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन चलाने को लेकर भी बात कर रही थी। इससे पहले कि इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे उठे, कहा जा रहा है कि इस सत्र में केंद्र सरकार 8 विधेयक पेश करने की योजना भी बना रही है। लेकिन इससे पहले कि आपको बताएं क्या है इन 8 विधेयकों में, पहली बात इस बैठक की कर लेते हैं। दरअसल इस बैठक में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया, जहां सरकार का प्रतिनिधित्व संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और उनके कनिष्ठ मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया, तो वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई और जयराम रमेश, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सूले, द्रमुक के टीआर बालू और आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी बैठक में शामिल हुए। संसद का ये मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 21 बैठकें भी होंगी। गौरतलब रहे कि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई भी बैठक निर्धारित नहीं की गई है। सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक में रविवार को यानी कि आज कहा कि वो विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर संसद के मानसून सत्र में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर प्रतिक्रिया संबंधी मांग का भी उचित जवाब देगी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण और पहलगाम आतंकवादी हमला और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के संघर्ष विराम के दावों सहित अलग अलग मुद्दे उठाए हैं। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के 24 दलों के प्रमुख नेताओं ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले शनिवार को फैसला किया था कि वे पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोके जाने, भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव के बीच मध्यस्थता संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दावे, बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR और कई दूसरे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाले हैं, जिसके बारे में हमने अपने पहले वाली वीडियो में भी बताया था। इस बैठक के बाद प्रमुख नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सिलसिलेवार तरीके से आप खुद सुनिए। शुरू होने से पहले ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का मीटिंग हुआ और इसमें कुल मिलाकर के 51 पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट MPs टोटल हमारे इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, विशेष करके जिस पार्टी के 1 या 2 सदस्य होते हैं, उनको बोलने का कम समय मिलता है क्योंकि संख्या का हिसाब से पार्लियामेंट का सिस्टम चलता है। लेकिन हम लोगों ने इसको अपने संज्ञान में लिया है और छोटे पार्टियों को 1-2 MPs वाले पार्टीज को हम पर्याप्त समय कैसे दें, इस पे भी हमने सहमति जताई है। हम स्पीकर साहब और हाउस के चेयरमैन साहब के सामने में रखेंगे, फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये मुद्दे को भी रखेंगे। दिस इज अ वेरी गुड ओपिनियन। The all party delegations to different countries aftermath of Operation Sindoor had gone down very well, effectively, and all those great experiences must be shared before the nation. We would welcome it. Sir, can we see some move from the government in the first week of Parliament session on removal of Justice Verma? I cannot comment on any business in terms of priority because until or unless the matter is passed by the BSC,
with the approval of the chair, it is difficult for me to make an announcement outside. Sir, have you got the requisite 100 sign of 100 MPs for the? The signature is underway and it has crossed 100 already. देखिए, जो सदन बुलाया जाता है वो कैबिनेट रेकमेंड करती है। कैबिनेट को हेड तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर को मालूम था कि उन तिथियों पे वो विदेश में रहेंगे तो उन्होंने सदन बुलाया कि उस तारीख को। एक चीज, दूसरा, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मंत्रिपरिषद सीधे उत्तरदायी है सदन के प्रति। और प्रधानमंत्री जी जरा अपनी हाजिरी दिखवा लें, कितने दिन लोकसभा है, कितने दिन राज्यसभा है। तो जिस आदमी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, मैं आरोप लगाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के प्रति गंभीर नहीं। कुछ महीनों के महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण हादसों और घटनाओं के पश्चात हम इस मॉनसून सत्र में सदन के द्वारा देश को संबोधित करने का अवसर हमें मिलेगा और सरकार से अहम सवालों का जवाब सुनने को मिलेगा। और इसीलिए हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे जिसके कारण इस बार हमारी पहले से ज्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही। काफ़ी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। क्या अब यहाँ तो सिर्फ सुनी जाती है, ये बताया जाता है कि हमें इस बार के सत्र में किन मुद्दों को उठाना है, किस पर बात करनी है, किस पर गंभीरता से विमर्श करना है, ये बोला जाता है, सजेशन दिया जाता है, उसे उन लोग नोट कर लेते हैं और सुन लेते हैं। सिर्फ कोई मैंने समाधान आज नहीं मिलता है जनरली। तो आज ज़्यादातर लोगों ने उस मुद्दे पर बोला जिसमें कि पहलगाम हमले के बाद जो युद्ध हुआ और फिर रुक गया और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जिस तरह से ट्रेड की बात कही, तो उसे जानने के लिए लोगों ने कहा, सब लोगों ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी को उस पर सफाई देनी चाहिए कि भाई आखिर कौन सा ट्रेड है जिसको लेकर बार बार अमेरिकी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। ये एक मुद्दा जो सब लोगों ने लगभग बोला। दूसरा, मैंने ये मुद्दा स्पेशली कहा कि ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया था 5 दिन का और उसकी घोषणा हो गई, नारी वंदन अधिनियम और क्या क्या हो गया, उसके बाद से देश की महिलाओं में बहुत उत्सुकता है कि भाई हमें भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो वो तैयारी करना चाहती हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से करें। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर हमने प्रमुखता से एक तो सिंगल मेंबर पार्टी जो हम लोग जिससे आते हैं, एक सिंगल मेंबर पार्टी को महत्वपूर्ण मामलों पे आप समय दें, उनका सम्मान करें और हमारा जो राइट है वो हमें आप लास्ट समय पे सिंगल मेंबर पार्टी और जो 2 मेंबर होते हैं उनको, छोटी पार्टियों को आप समय नहीं देते। दूसरा, सांसदों की जो महत्वता वो कैसे बढ़े। दिशा तो आपने बढ़ा दी लेकिन दिशा की पालना कहाँ हो रही है, तो इसके लिए एक कानून बने। और तीसरा, ये जो पेपर लीक की घटनाएं देश के अंदर हो रही है, बिहार, बंगाल से लेकर राजस्थान पेपर लीक के अंदर सबसे बड़ा राज्य बन गया। और 23 में जब राजस्थान में चुनाव थे तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नड्डा जी स्वयं हमने याद दिलाया कि आप भी गए थे और आपने कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द करेंगे जो पिछली सरकार के समय हुई थी, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, जो 3-3, 2-2 मेंबर जेल के अंदर है उसके। केंद्र सरकार सोमवार यानी कि 21 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में कुल 8 नए विधेयकों को पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें भू विरासत स्थलों और भू अवशेषों के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित एक विधेयक भी शामिल है। मॉनसून सत्र के लिए प्रस्तावित विधेयकों में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, भू विरासत स्थल और भू अवशेष यानी कि संरक्षण और रखरखाव विधेयक, खान और खनिज यानी कि विकास और विनियमन संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय
डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक भी शामिल है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत बहुत ही विस्फोटक और हंगामेदार होने जा रही है, क्योंकि विपक्ष भी अब पूरी तरह से तैयार है, अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी राय है। आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। संसद के सदनों को लेकर और तमाम तरह की हंगामेदार बातचीत को लेकर जो बड़े अपडेट आएंगे आपके साथ साझा करेंगे। आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।